Hello friends, you are more than welcome to your own channel Career Starts, and today we are going to see about the questions from paper 1 for the exam NTA UGC NET exam. Friends, these questions will be based on the new syllabus, so be updated with our video, and if you have not yet subscribed our channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you can get the updations. Well, now we have to start the session. The first question is, which of the following options are the main task of research in modern society? इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है मेन टास्क ऑफ रिसर्च आज का जो है मॉडर्न सोसाइटी पे। फर्स्ट ऑप्शन है टू कीप पेस विद एडवांसमेंट इन नॉलेज, मतलब पहला ये है कि हमें जो है अपडेट रहना है एडवांसमेंट के ऊपर, जो भी नई नई बातें आती हैं उसको हमें जानना है। क्या ये आज का मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च की हमारे मॉडर्न सोसाइटी पे, या टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स ये है, या तीसरा ऑप्शन है टू राइट क्रिटिक्स ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, मतलब जो ऑलरेडी आ चुकी है जो भी फाइंडिंग्स उसके ऊपर हमें क्रिटिक्स करना, ये हमारा रिसर्च का काम है। या टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन द क्रिटिकली एनालाइज एंड द इन्वेस्टिगेशंस और सोर्सेस विद ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाए, उसको सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है हमें देखना है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारा जो रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी नई बातें आती है, जो भी एडवांसमेंट आती है वो हमें जानना होता है। हमें जो भी नई बातें आती हैं हमारे सामने, जो भी डिस्कवरी होती है उस सब के बारे में हमें जानना होता है। और जो है हमारा ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे को जो ऑलरेडी आ गई है बातें, जो भी टेक्निक्स है उसके ऊपर क्रिटिक्स करना, ये तो बिल्कुल भी हमारा रिसर्च का काम नहीं है। और चौथा काम यह है कि जो भी चीज हमारे सामने, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो ये जो है पहला, दूसरा और ये जो है हमारा चौथा ऑप्शन, ये जो है सही बातें हैं। तो हमें ये देखना है कि पहला, दूसरा और जो है हमारा जो है ये जो चौथा ऑप्शन, ये किस में पड़ती है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही है। बाकी की तीनों जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पुरानी जो भी फाइंडिंग्स है उसको क्रिटिक्स करना है, वो बात आती है, इसलिए ये जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नहीं आएगी। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मीनिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, वो हमारे यहाँ पे देखा गया। तो इसमें से हमारे को चार ऑप्शंस दिया गया है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होना है, मतलब बिल्कुल भी मतलब ढीलापन वाला वैसा होता है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर्ड जो है इंटरव्यू के ऑपोजिट है ये बात, तो ये हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा। सेकेंड है अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर, जो भी आप आंसर देते हो उसके ऊपर हमें जो गौर फरमाना है। जी नहीं, ये भी बात नहीं है हमारे स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में। तीसरी है कि इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस को हमें फोकस करना है, वो भी बात नहीं है। तो चौथी बात क्या है देखते हैं, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, जो ऑलरेडी जो है लोगों ने जो इंटरव्यू में जो है ऑलरेडी कुछ सेट रखा होता है, जो प्री डिफाइंड रहता है, उस बातें, उस तरह के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो है क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि व्हिच इज द करेक्ट, यहाँ पे एक्चुअली व्हिच इज करेक्ट और व्हिच इज नॉट करेक्ट, यानी कि विच इज नॉट करेक्ट बोलते हैं तो वहां पे रॉन्ग ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे विच इज करेक्ट यानी कि सही ऑप्शन को करेक्ट मतलब हमें जो है सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो प्लीज बी केयरफुल कि यहाँ में विच इज करेक्ट आया है या विच इज नॉट करेक्ट आया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच इज करेक्ट, तो हम ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया, देखिए सिलेबस इज एन एनेक्चर टू करिकुलम, क्या करिकुलम का एक जस्ट एनेक्चर होता है सिलेबस? जी नहीं, ये तो गलत बात है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। सेकंड क्या है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। जी हाँ, सिलेबस जो है एक्चुअली एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करिकुलम का। चलो तो इसको हम अंडरलाइन करके रखते हैं, ध्यान में रखिएगा कि ये बी ऑप्शन कुछ हमारे जो है सही ऑप्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अब थर्ड क्या है, करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मतलब क्या करिकुलम सेम होती है
कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है उसमें क्या करिकुलम सेम होता है? जी नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। तो चौथा क्या है? सिलेबस इज नॉट सेम in all the educational institutions affiliated to a particular university। देखिए सिलेबस तो सेम होना चाहिए, करिकुलर डिफरेंस हो, करिकुलम थोड़ा चेंज हो सकता है, तो ये भी गलत हो गई। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होता है, क्योंकि सिलेबस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एज द मेन एम? देखिए यहाँ पे आप क्या समझते हो कि मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? तो इसका एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का जो है मेन लक्ष्य यानी कि मुख्य जो है लक्ष्य क्या होता है? टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मतलब एक बड़ा पिक्चर ले आए। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि रिसर्च जो अलग अलग जो है डिसिप्लिन के लोगों का मतलब जो रिसर्च है सब मिक्स होकर के आपके सामने एक बड़ा प्लेटफॉर्म आना है आपके सामने। तो चलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो वही इशारा कर रहा है कि इसमें आपको कुछ बड़ा सा एक पिक्चर आपके सामने, एक प्लेटफॉर्म आपके सामने है। दूसरा है टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। ये तो बिल्कुल भी हमारे इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च की फोकस होती ही नहीं है कि कोई एक को जो है आपको रिड्यूस करे, को एक सब्जेक्ट को जो डोमेन को जो है रिसर्च नीचे दिखाए, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। तीसरा ऑप्शन है टू ओवरकम टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। तो प्रॉब्लम जो रिसर्च में आती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर नहीं जाते हैं, ये भी गलत हो गया। टू क्रिएट ए न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या हमारे को न्यू ट्रेंड मतलब बनाने के लिए ही हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर जाते हैं? जी नहीं, वो भी गलत है। तो इसकी आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इसलिए करते कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पे रिसर्च अच्छी तरीका से हो, अलग अलग सोच सामने आए। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, एक मेन जो है उद्देश्य साइंटिफिक मेथड जो है साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च क्या है? इंप्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या डाटा इंटरप्रिटेशन को इंप्रूव करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च में? या इंट्रोड्यूस करना है न्यू वेरिएबल्स को, या कंफर्म करना है ट्रायंगुलेशन को, या एलिमिनेट करना है स्पूरियस रिलेशन? यानी कि स्पूरियस रिलेशन की मतलब ये होती है कि आर्टिफिशियल या इल्यूशन जो होती है उस तरह की चीजों को हमें एलिमिनेट करना है। तो साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च का तो मेन काम ही यही होता है कि एलिमिनेट करो कोई भी जो इल्यूशन रिलेशंस है यानी कि स्पूरियस रिलेशन। तो इस तरह से आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Now let's have a look upon the next question. The depth of any research can be judged by, मतलब किसी भी रिसर्च की जो है डेप्थ यानी कि गहराई को हम कैसे माप सकते हैं? क्या उसके टाइटल से, टोटल कितना एक्सपेंडिचर यानी कि कितना उस पर आपने खर्च किया उस पर, या आपका जो उद्देश्य है उससे, या कितने साल बैठ के आपने उस रिसर्च को यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, कौन सी बात इसमें सही है? जी हाँ, हमारा जो रिसर्च का जो है उद्देश्य यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम, वो मायने रखता है कि आपका जो है रिसर्च कितना गहराई का है। तो चलिए जो हमारे जो है रिसर्च का गहराई उसकी ऑब्जेक्टिव, उसकी एम के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च ये जो है ऑप्शन सी वो सही है। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, मतलब टीचिंग स्किल में क्या शामिल है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? क्वेश्चनिंग यानी कि आप जब पढ़ा रहे हो तो देखिए जब ये टीचिंग स्किल के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल एक आदर्श टीचर, बेस्ट टीचर का ओपिनियन रख के ही आंसर करना है, जो कि बिल्कुल भी पार्शियलिटी यानी कि मुंह देखा देखी ना करे, इस तरह की नेगेटिविटी जिस टीचर में ना हो वैसा आप अपने आप को सोचे। तो ऐसे जो भी टीचिंग स्किल की क्वेश्चंस आती है उसको आप अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से आंसर कर सकते हो। तो इसलिए आप अच्छे टीचर अपने आप को समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर आप एक टीचर हो तो आप यही चाहोगे कि बच्चे क्वेश्चनिंग करे तो आपको उसको पता चले कि उसकी लेवल क्या है, आप जो भी पढ़ा रहे हो कितना तक समझा है, और उससे इन रिटर्न आप भी क्वेश्चन पूछे तो एक्सपेक्ट ये करो कि वो भी कुछ ना कुछ आंसर दे, अप्रोप्रिएट, एकदम एग्जैक्ट ना हो तो भी
एटलीस्ट आप जो पढ़ाए हो उसको मतलब कुछ हद तक को समझा है कि नहीं, उस तरह से आप क्वेश्चनिंग लेवल से परख पाओगे। क्या बोर्ड ब्लैक बोर्ड राइटिंग टीचिंग के लिए जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। बिकॉज हर स्टूडेंट, हम जब बात करते हो लेक्चरिंग मेथड में नहीं समझता है तो हमें कोई भी बात को समझाने के लिए हमें एक ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड तो होना ही चाहिए। और जब हम लेते हैं क्लास तो क्या उसको एक्सप्लेनिंग करना चाहिए? जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये तीनों बातें जो है हमारी टीचिंग स्किल के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है, डी ऑप्शन इसमें सही होता है। और अब है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि विच इज करेक्ट और विच इज नॉट करेक्ट, इसको आप हमेशा अच्छा से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है विच इज नॉट रॉन्ग और विच इज रॉन्ग। एक मतलब क्या है, विच इज नॉट करेक्ट का मतलब ही होता है कि जो यहाँ पे आपको रॉन्ग ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, आपको सही ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा गलत ऑप्शन है वो हमें उसका चुनाव करना है। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। पैसिव मतलब क्या बोले, बिल्कुल भी सुस्त होते हैं क्या, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेक्चर मेथड जो होता है स्टूडेंट को सुस्त बना देते हैं, या मतलब अटेंटिव नहीं रहते, वैसा भी आप ले सकते हैं इस बात को। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस। और तीसरा ऑप्शन है मतलब एक वन वे है, जब पढ़ाए जा रहे बच्चा बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेगा। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, ये बोला जा रहा है। और नन ऑफ द अबव, मतलब लेक्चर रीजन जो है हमारा लेक्चर मेथड के ऊपर इसमें पूछा गया है, इसमें क्या है कि लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, इसका सही आंसर है। अब दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब ऑलमोस्ट सही कौन सा है। टीचर आर बॉर्न, मतलब पैदाइशी वो टीचर होता है। टीचर्स कैन टीच, टीचर सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं। लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, मतलब लेक्चर मेथड जो है उसको उसके द्वारा हम जो है थिंकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। चौथा है, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, मतलब पढ़ने की इच्छा जो है जागरूक कर, मतलब हमारे जो अंदर में जो जनरेट करती है। तो टीचर्स, ये जो है सही ऑप्शन है 4th नंबर का, यानी कि टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, पढ़ने की जो इच्छा शक्ति जो है टीचर ही बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में वीक है तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे मोटिवेट करे, उसके अंदर पढ़ने की डिजायर बढ़ाए। जब बच्चे के अंदर पढ़ने की डिजायर होता है तो ऑब्वियसली वो कितना भी कठिन हो वो पढ़ लेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीचर की होती है। और अगर आप एक अच्छे टीचर के जैसे सोचोगे तो यही आपको सही लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शंस इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बातें की जा रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन सा वाला दो ऑप्शन सही है इसमें से। पहला है डिफाइन नाउन, दूसरा है डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, मतलब कौन सा इसमें अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है दोनों में से। डिफाइन नाउन यानी कि किसी बंदे ने आपको कोई एक डिफिनेशन दे दिया है, उसको रट रटा के बता रहे हो, तो ये हो गई है पहला, इसमें तो कोई अंडरस्टैंडिंग की तो बात ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आपने रटा हुआ है। दूसरा है इन योर ओन वर्ड्स, नाउन इन योर ओन वर्ड्स, मतलब आप जो समझे हो उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये दोनों जो है कनेक्टिविटी दिखा रहा है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है, ए है ओनली टू, बी है ओनली वन, सी है वन एंड टू, एंड डी है नाइदर वन और नॉट टू। तो क्योंकि ये सेकंड वाला ही जो है आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट करती है, तो आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि फ्री स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और इससे भी बहुत कुछ ज्यादा पाओ, तो आप हमारी जो है वेबसाइट NTA UGCNET को विजिट कर सकते हो, और बहुत सारे आप इसमें से मटेरियल गैदर करके अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।